साथियों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हाई फ्लायर पे। मैं आपका दोस्त देवेंद्र साहू, मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोच। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत खास टॉपिक पे बात करेंगे जो कार्डिनल रूल्स होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाबी की 3 पिलर्स होते हैं। एक है 6 बेसिक्स वर्क्स, दूसरा है 8 कोर स्टेप्स और तीसरा जो है 7 कार्डिनल रूल्स। जो फर्स्ट पिलर एंड सेकंड पिलर वो मैक्सिमम लर्निंग एंड एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो थर्ड पिलर है 7 कार्डिनल रूल वो एथिकल चीजों पे निर्भर करता है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया, जितने भूमिका फर्स्ट 2 पिलर का है, थर्ड पिलर का जो भूमिका उससे ज़्यादा है। यानी अगर कहा जाए कि एक फूल की माला के अंदर अलग अलग प्रजाति का, अलग अलग किस्म के आप फूल की माला बनाना चाहते हैं, वो फूलों की रिप्रेजेंटेटिव 6 बेसिक एंड 8 कोर स्टेप्स है, लेकिन जो धागे की जो भूमिका है वो है 7 कार्डिनल रूल्स। यानी 7 कार्डिनल रूल्स में ज़्यादा एक्शन तो नहीं है, लेकिन वो एथिकल स्टेप्स है जिसको अगर सही तरीके से हम पालन नहीं करेंगे तो आप कितने भी माहिर हो 6 बेसिक्स 8 कोर स्टेप्स पे, आप इस बिजनेस में थोड़ी दिन के लिए कामयाब हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक कामयाबी आपको इस बिजनेस में नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम 7 कार्डिनल रूल्स के ऊपर बात करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल की जो सबसे खास मकसद है कि नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को मदद करना, उनको सही राह दिखाना, इसमें हम कामयाब हो पाएँ और आपको काफ़ी सारे सफलता के लिए जो टिप्स है उसमें मिलेगा। तो बात 7 कार्डिनल रूल्स की जो आता है वो सभी एथिकल्स बात है। तो सबसे जो पहला इसमें आपको करना है, इसको मानना है कि अगर आपको कुछ नए कदम सूझ रहा है इस बिजनेस में, कुछ नए कदम, नए स्टेप्स आपको लेने की मन कर रहा है, आपको लग रहा है कि इससे आपका बिजनेस बूम हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, जो अभी तक कोई कहीं से भी आपको इसकी गाइड नहीं मिला है, तो आपको सबसे पहले एक्शन लेने से पहले जो आपकी एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, आप एक बार उनसे बिना सलाह किए इस पे आप एक्शन मत लीजिए। क्योंकि इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो पहले से एजुकेटेड है, पहले से प्रोफेशनल है किसी और चीज़ में, तो उनको लगता है कि जब इसमें आते हैं तो वो ज़्यादातर उनका फोकस जो है इसमें लर्निंग पे नहीं जाता, तो उनको लगता कि ऐसे अगर कर लिया जाए तो इस बिजनेस में हम फटाफट रातों रात अमीर बन सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो इनको नया नया आइडिया, उनका आइडिया की गुब्बारा उनके मन में फूटता है। लेकिन वहाँ पे मैं उस आइडिया को स्वागत करता हूँ, इसको निंदा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इनोवेशन अच्छी बात है, इनोवेटेड आइडिया आना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो आपके जो ऊपर जितने भी जो आपके सबसे करीब और एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन जो इस बिजनेस में ऑलरेडी कामयाब है, आप इनके साथ एक बार सलाह जरूर करिए। पहला कार्डिनल रूल है। दूसरा कार्डिनल रूल है कि नेगेटिव टॉक। क्योंकि फ्रेंड्स, हर काम में पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी नेगेटिविटी है, और नेगेटिविटी आना स्वाभाविक है, लेकिन इसको फैलाना, उसको चर्चा करना वो हमारे हाथ में है। इस बिजनेस में हमें यह सिखाया गया कि जब आप नेगेटिव बात सुनते हैं तो इसको कहा जाता है कि आप जहर को सूंघ रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं। लेकिन अब जब नेगेटिव बोलते हैं तो आप जहर को अपने मुंह में रखने की बराबर आपकी नुकसान हो सकता है। और जब आप नेगेटिव बात अपने डाउनलाइन के सामने, अपने टीम के सामने बोलते हैं तो बोला जाता है कि आप जहर पीने जैसा असर आपको करेगा। यानी नेगेटिव बात इतनी खतरनाक हो सकता है, इसीलिए नेगेटिव बात से अवॉइड कीजिए। अगर आ रहा है कुछ नेगेटिविटी तो आप एक ही व्यक्ति के साथ इसके बात कर सकते हैं जो आपकी एज अपलाइन आपके साथ जुड़ा है, ना क्रॉस लाइन में ना अपनी डाउन लाइन में नेगेटिव बात को चर्चा नहीं करना। ये सेकंड कार्डिनल रूल है। थर्ड जो कार्डिनल रूल है इस बिजनेस में
आप किसी की पैसा, किसी की ईगो एंड किसी की परिवार जो फैमिली के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि इस बिजनेस में काफ़ी सारे ऐसे आपके सामना हो सकता है पैसे के लेन देन को लेके। इसमें बोला जाता है कि वन अकाउंट पॉलिसी, मतलब आपकी इस बिज़नेस में अगर आप कामयाबी पाना चाहते हैं तो इस बिज़नेस में आपका एक ही अकाउंट पॉलिसी होना चाहिए, यानी आपका जो अकाउंट कंपनी में ज्वाइनिंग करते वक्त आपने अपलोड किया, दूसरा अकाउंट मतलब कोई भी लेन देन है तो उसी वक्त उसको रफा दफा कर देना चाहिए। किसी की भी पैसे के साथ कभी भी, चाहे वो पिकअप सेंटर हो, चाहे वो आपकी डाउनलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, इनके पैसे के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना। जो भी जहाँ पे आपको देना है तो वो पहले आप ये काम कर लीजिए और लेने की नौबत ना आए, ऐसा आप अपने आप को बनाइए। और किसी की ईगो के साथ, क्योंकि इस बिज़नेस रिलेशनशिप का बिज़नेस है, इस बिज़नेस भाईचारा का बिज़नेस है, प्रभाव का बिज़नेस है, तो वहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से अपनी स्पोकन वर्ड और आपकी एटीट्यूड के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, ताकि आपकी एटीट्यूड से, आपकी स्पोकन वर्ड से अगर किसी की ईगो को हट ना हो, इसकी बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। और तीसरा चीज़, किसी की फैमिली के साथ, क्योंकि इस बिज़नेस में हम किसी के घर जाते हैं तो कहीं पे महिलाएं होती हैं, लड़कियां होते हैं, तो उनके साथ जो हमारी बर्ताव है, जो हमारे व्यवहार है, ये सब चीज़ के प्रति थोड़ा सा हमें जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी की फैमिली, पैसा और ईगो, ये तीनों के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना, ये तीसरी कार्डिनल रूल है। और चौथा जो है, कंडेम, कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज, इन तीन चीज़ों से, 3C से हमें बचना है, क्योंकि ये जो तीन चीज़ है वो माहौल को नेगेटिव बनाता है, जिसमें हमारी, क्योंकि बिज़नेस माहौल से चलता है, अच्छा माहौल में अच्छा मोमेंटम आता है इस बिज़नेस में। लेकिन क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना और कंप्लेन करना, ये बिल्कुल ही विपरीत विरोधाभास एक्शन है, जिसको हमें नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि इस बिज़नेस में बड़े आगे जाए तो इसको नहीं करना हमें। और जो पांचवा है, इस बिज़नेस में आपको नशा नहीं करना, स्मोकिंग, अल्कोहल और एनी टाइप ऑफ जैसे कि तंबाकू का सेवन इसमें नहीं करना, ये एक कार्डिनल रूल है, क्योंकि इसमें आपका जो छवि है, ये प्रभाव का बिजनेस है, इसमें आपको लोगों को प्रभावित करना पड़ता है। और नशा जब खाता है इंसान, ऐसा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि नशा करता हुआ व्यक्ति कभी भी सामने वालों को प्रभावित नहीं कर सकता, और ये प्रभाव का बिजनेस है। और एक बात है कि आजकल लगभग सभी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो पहली उद्देश्य है वो हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ उस पर होता है। तो आप जब भी इस नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं तो आप इस बिज़नेस का ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, और ब्रांड एम्बेसडर के हिसाब से आप जब इस बिज़नेस को प्रचार करते हैं तो लोग आपकी आदत को देखते हैं। तो हमारा नशा करना इस बिज़नेस में आपकी छवि को ख़राब करेगा, इसलिए नशा नहीं करना। और जो छठा कार्डिनल रूल है इस बिज़नेस में, हमें झूठ नहीं बोलना, अननेसेसरी शो ऑफ या बूस्ट अप नहीं करना, क्योंकि नेटवर्क मार्केट में शुरुआत में लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग आपको पूछते कि आपको कितना पैसा आया, तो उनको इस तरह के सवाल आपको बहुत आएगा। इसका कोई मतलब ये बेवजह सवाल है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन लोग उस सवाल से बचने के लिए थोड़ा शो पे आ जाते हैं। जितना हमें इसमें इनकम नहीं आता, उससे ज़्यादा शो करने के चक्कर में वो फाइनेंशियल क्राइसिस में घुस जाते हैं और ऐसे अपने जाल में फंस जाते हैं कि उससे वो निकल नहीं पाते। तो इसलिए हमें ऐसा सिखाया गया कि कभी भी कोई जो सवाल अब सामने से आता है उसको जवाब देने के लिए आपको एक जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी दूसरे सवाल भी उसके लिए कारगर होता है। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा। मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे ये पूछते हैं कि देवेंद्र तेरे को इतने साल से कितने पैसा आया, कितना आ रहा है, अभी मंथली कितना आ रहा है, बहुत पूछते हैं। हालांकि मेरे को बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, जो किसी को अगर अमाउंट बताएं तो ये मोटिवेट हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि डुप्लीकेटेबल नहीं है। मैं अगर अपना अमाउंट बता दूंगा तो मेरे डाउनलाइन तो ये बताएंगे ना कि सर आपको तो इतना पैसा आ रहा है, आप बता रहे हैं, हमें तो इतना पैसा नहीं आ रहा है, तो हम अपने जवाब कैसे देंगे। तो मैं हमेशा ऐसे जवाब देता हूँ ताकि मेरा डाउनलाइन जिसको कम पैसा आ रहा है वो भी वो जवाब दे सकता है। तो एक ऐसा जवाब है कि जब भी कोई आपको पैसे के बारे में पूछता है, क्योंकि इसी में शॉप ज़्यादा करते हैं, झूठ बोलते हैं लोग, तो मैं उसको हमेशा पूछता हूँ, भाई देख पैसा तो आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है,
लेकिन तू ये बता कितना पैसा आने से तू मेरे साथ काम करेगा, और अगर उतना आएगा आ रहा होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो जिस दिन उतना आ जाएगा मैं तेरे पास वो स्टेटमेंट लेके पहुंच जाऊंगा। तो हमेशा सवाल को जवाब एक सवाल भी दे सकता है, तो इसीलिए इससे डिप्लोमेटिकली इससे बचिए, लेकिन इससे ऐसा कोई झूठ मत बोलिए या ऐसा कोई गलत कदम उसमें ना उठाइए। और जो 7th कार्डिनल, जो 7वां आखिरी है, आप अपने विजन्स के बारे में किसी क्रॉस लाइन के साथ डिस्कस मत कीजिए, क्योंकि क्रॉस लाइन के साथ डिस्कस करने से एक तो कुछ ऐसे अच्छे लोग होते हैं, कुछ मित्र होते हैं, क्योंकि डिस्कस करने से, क्योंकि बिजनेस में हमारा कुछ वीकनेस भी होता है, कुछ स्ट्रेंथ भी होता है, तो ये क्रॉस लाइन के साथ अगर आपकी डिस्कशन में आपकी वीकनेस पता चल जाए तो वो ये फिर घूम फिर के आपकी डाउनलाइन तक आ सकता है। इसलिए अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी और आपकी बिजनेस कितना हो रहा है, ये सब आप की क्रॉस लाइन के साथ बात करना नहीं चाहिए, और अल्टीमेटली इससे कुछ फ़ायदा नहीं, उसमें नुकसान समय का होता है, तो इस चीज़ से अपने आप को बचना है। और ये हमारे 7 कार्डिनल रूल्स है, तो आपको इसके प्रति ध्यान देना पड़ेगा। मैं सच्चे दिल से बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस बिजनेस में एक कामयाब लीडर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को कामयाबी दिलाने में आप सहायक बनना चाहते हैं, और एक रोल मॉडल की तरह इस बिजनेस में आप बहुत सारे लोगों को लीड करना चाहते हैं, तो आप जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं, आप जितने हार्डवर्क कर रहे हैं, जितना लर्न कर रहे हैं, उसके साथ साथ 7 कार्डिनल रूल जो इस वीडियो में बताया गया, आपको इसमें हमेशा चेक करना है कि मैं इस 7 रूल को खुद अपना रहा हूँ या नहीं, खुद पालन कर रहा हूँ कि नहीं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, ये 7 रूल अगर जिस दिन हमारी आदत बन जाए, हमारे कैरेक्टर में उतर जाए, उस दिन आपकी आभामंडल, आपकी ऑरा इतनी ऊर्जा में भर जाएगा, इतनी पावरफुल हो जाएगा कि आप लोगों की एक आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे, और बहुत सारे लोग आपके साथ काम करने के लिए पसंद करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह साथ देते रहेंगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और अपने साथियों के साथ, अपने कलीग्स, और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो अपने टीम के साथ इस वीडियो को शेयर करें। 7 कार्डिनल रूल्स के साथ, 3 पिलर के साथ इस बिज़नेस को करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और हर सपने को पूरा करते रहिए। और वीडियो को देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अगले बार एक नेक्स्ट बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय हिंद।